बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग और सीएम फेस पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ बैठक हुई। तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन की रणनीति पर विचार किया गया। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर राजनीतिक दलों में बैठकों का दौर जारी है। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के बीच पहले दौर की बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की दिल्ली स्थित आवास में हुई इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ बातचीत की। बैठक में बिहार चुनाव, गठबंधन और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर चर्चा हुई। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलने के बाद मंगलवार देर शाम को पटना लौट आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात अच्छी रही। तेजस्वी यादव ने बताया कि इस दौरान इंडिया गठबंधन की रणनीति, बिहार के मुद्दे और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बात हुई। तेजस्वी यादव ने बताया कि दिल्ली दौरे के क्रम में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात हुई। लालू प्रसाद की सेहत अब पहले से बेहतर है। उन्होंने कहा कि पिताजी जल्द ही पूरी तरह ठीक होकर पटना लौटेंगे। 17 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक के बारे में तेजस्वी यादव ने कहा कि यह कार्यक्रम पहले से तय है। इस बैठक में कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ गठबंधन की रणनीति को और मजबूत करने पर बात होगी। गठबंधन का लक्ष्य बिहार और देश के लोगों के लिए एक साझा विजन तैयार करना है। इस चुनाव में कांग्रेस चाहती है कि 2020 में महागठबंधन में सीटों का जो बंटवारा हुआ था, उसी के आधार पर इस बार भी चुनाव हो। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बिहार की 243 में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के कई नेताओं ने मांग की थी कि 2020 के फॉर्मूले के आधार पर ही गठबंधन हो और 70 सीटों पर उनकी दावेदारी है। कांग्रेस बिहार में आरजेडी की सबसे पुरानी सहयोगी रही है। 2015 में बिहार में महागठबंधन का एक बड़ा रूप बना था। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। 2015 में बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के तहत आरजेडी 101, जेडीयू 101 और कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ी। महागठबंधन 178 सीटें जीतने में सफल रहा, जबकि एनडीए 58 सीटों पर सिमट गया। आरजेडी को 80 सीटों पर जीत मिली, जेडीयू को 71 और कांग्रेस को 27 सीटें मिली। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले 2017 में ही नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर फिर से एनडीए में शामिल हो गए थे, जिसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का एक अलग रूप बना। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई माले, सीपीआई और सीपीएम का गठबंधन बना। सीटों के बंटवारे के तहत आरजेडी 144, कांग्रेस 70 और वामपंथी दल 29 सीटों पर चुनाव लड़े। आरजेडी को 75 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस केवल 19 सीटें ही जीत पाई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार का चुनाव काफी कांटे का होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलना मुश्किल है, इसलिए गठबंधन की सरकार बनने की संभावना ज्यादा है। अब देखना होगा कि चुनाव के बाद कौन कौन सी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं और क्या यह सरकार बिहार के लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर पाती है। ये देखने वाली बात होगी।